बारिश के बाद गंगोत्री धाम में क्या क्या नुकसान हुआ वो करीब से दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये भागीरथ नदी है, यही नदी जो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी का स्वरूप लेती है। और समझिए, यहाँ गौमुख से होकर ये गंगोत्री धाम होते हुए देवप्रयाग तक जाती है। और बहाव देखिए नदी का, कि अगर इस बहाव के बीच में कोई भी अड़चन आए तो उसको बहा कर ले जाए, इस तरीके का बहाव है। और यही वजह है कि जब इसका बहाव थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो नदी जो है वो भीतर की तरफ आने लगती है और अपने साथ जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहा कर लेकर चली जाती है। तो बारिश के बाद यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनी कि यही भागीरथ नदी जो है वो घाट के भीतर तक आ गई और उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सामने आप देखिए तो एक छोटा आश्रम आपको नज़र आ रहा है। वो आश्रम पूरी तरह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है और पानी अब भी उसके ऊपर से गुजरता हुआ आपको सीधा नजर आ रहा है। तो बहुत खतरनाक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट घोषित किया हुआ है। बारिश अगर होती है, पानी का बहाव और तेज और बढ़ता है तो मुश्किल हालात हो सकते हैं। दूसरी तरफ जाने के सारे रास्ते कट गए हैं, उस तरफ कई सारे आश्रम हैं, वहाँ पर भी जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जो छोटी छोटी पुलियाँ बनाई गई थी इधर से उधर जाने के लिए, वो सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इन्हें बनाने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा, ऐसा यहाँ के पुरोहितों का कहना है। हमारे साथ महेश सेमवाल जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं मंदिर के। सर, ये जो नुकसान हुआ है, किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पे 25 तारीख को रात को इतनी 3-4 घंटे तक इतनी भयंकर बारिश हुई, जिससे कि यहाँ से 4 किलोमीटर पे हमारी देवगंगा, जिसको हम लोकल भाषा में देवघाट कहते हैं, वहाँ से वो नाला बढ़ा और उसमें इतना सल्ट और इतना मलबा आया कि पूरी गंगा, जो हमारी भागीरथी गंगा है, उसमें इतना बेग हो गया कि पूरी गंगोत्री, यहाँ पे हमारी शिवानंद कुटी है जो कि उसको बहा के लिए की 26 तारीख को। फिर गंगा मैया यहाँ से हमारे सामने, ये सिंचाई विभाग का बंगला है, ठीक उसके सामने पायलट बाबा का आश्रम है, वहाँ से माँ गंगा डाइवर्ट होकर सिंचाई विभाग के एक बंगले के नीचे से होते हुए मंदिर की तरफ जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो निर्माण कार्य हुए हैं, ये 2 साल पहले जो घाट बना, उसमें हमने इनको बोला कि ये जो यहाँ पे ये घाट है, इसका पिलर आप ऊंचा कर लीजिए ताकि गंगा मैया मंदिर की तरफ डाइवर्ट ना हुआ। किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। आज जो है ये हम लोगों को भुगतना पड़ा है कि माँ गंगा जो है पूरे घाट को, जितना सुंदर घाट बना हुआ था नमामि गंगे के तहत, इंडोरमा कंपनी ने इसका पैसा दिया और आज वो घाट जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सारी लापरवाही हमारे सरकार की समझे या जिला प्रशासन की समझे, यहाँ पे हमारे सिंचाई विभाग वाले हैं, उनके भी मैं थोड़ा ये कहूँगा कि उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर आज ये घाट और ये आरसीसी का पिलर बनता तो शायद आज गंगा मैया यहाँ से आगे न जाती। तो हम जिला प्रशासन एवं अपने जो भी ये सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, इनसे हम तुरंत प्रार्थना करते हैं कि पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और जैसे हमने ये बताया तो यहाँ पे अभी बैरिकेडिंग डाला जा रहा है और इनके द्वारा घाट की सफाई भी की जा रही है। और जैसे ही गंगा जी का बेग कम होता है तो मैं सिंचाई विभाग और अपने जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे बड़ी मशीनें ला के जितना भी ये मलबा आ रखा है, जब तक ये साफ नहीं किया जाएगा, इसको दोनों तरफ डाइवर्ट किया जाए इस मलबे को, और ताकि गंगा का जो बेग है वो बीचों बीच की धारा में बहे और ताकि माँ गंगा का जो मंदिर है वो सुरक्षित रह सके। यदि माँ गंगा को इसको यहाँ पे आरसीसी का पिलर नहीं बनेगा तो आने वाली जो सीजन, और अभी सितंबर अगस्त का महीना है, माँ गंगा जी का बेग इतना हो जाता है कि रात को हमारी नींद बेचैन हो जाती है और हमें लगता है कि कब यहाँ से माँ गंगा का बेग जो है मंदिर की तरफ न चले जाए। तो मैं सरकार, तो पंडित जी बता रहे हैं कि ये जो मलबा आया हुआ है, अगर ये समय रहते साफ नहीं हुआ तो जो पानी का बहाव है आप देख रहे हैं, इसकी कटान जो है भीतर की तरफ हो रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहिए। नमस्कार जी। क्या आप सर? सर, ये जो आप पर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अगर अब दीवार समय से बना दी जाती सेफ्टी वॉल तो इस तरीके से कटान नहीं होता, पानी नहीं आता, नुकसान नहीं होता। ऐसी योजना नहीं थी हमारे पास। अब जैसे आपने कहा है और मांग रखी है, उस प्रकार से हम एक ऐसी योजना बनाएंगे, यहाँ पे इस पर बनाएंगे और इस पर से पानी उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में तो हम मतलब आपातकालीन कार्य कर रहे हैं, नदी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जेसीबी इस पानी से ऊपर आ नहीं पा रही है, अदरवाइज हमारी जेसीबी ऊपर आ जाती तो हम यहाँ से डाइवर्ट कर लेते पानी को। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट में वायर कट से नदी को लेफ्ट साइड डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम पानी घाट की तरफ आ पाए।
और दीर्घकालिक हमारी योजना है, जैसे पंडित जी ने कहा है और गंगा पुरोहित समिति के और मंदिर समिति के लोग कह रहे हैं, उसी के अनुसार हम इसमें उसके अनुसार भी और अपने तकनीकी ज्ञान के अनुरूप हम यहाँ पे काम करेंगे और संभवतः आरसीसी वाल को प्रपोज करेंगे हम यहाँ पे काफी लंबाई दूरी तक। अभी आपको क्या लगता है कि अगर बारिश होती है, जिस तरीके से अलर्ट भी है, तो ये जो तमाम जो पत्थर उत्थर आए हुए हैं, ये गाद आई हुई है, आपको नहीं लगता कि और ज्यादा नुकसान की संभावना है, पानी फिर अंदर की तरफ आएगा? हम कुछ पॉइंट्स में ऊंची दीवार स्टार्टिंग पॉइंट में ऊंचे वायर गेट रख रहे हैं, जिससे पानी को बीच में डाइवर्ट किया जा सके। संभवतः ये हम सफल रहेंगे, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे प्रयास होता है हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। जिन पॉइंटों से पानी अंदर गया था हेलीपैड में, ये पॉइंट भी हमने बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से हम वायर गेट को लगातार यहाँ से 15-20 वायर गेट लगाएंगे, जिससे कि स्पर टाइप का बन जाएगा, तो बीच में जाएगा। संभावनाएं काफी कम करेंगे। यदि क्लाउड बर्स्ट की संभावना होगी तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल फ्लो होता है उसके लिए हम जल्दी से सफलतापूर्वक काम कर लेंगे। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहना है कि जल्द से जल्द काम किया जाएगा। ये वॉल जो दिख रही है आपको, ये इसी को सेफ्टी वॉल कहते हैं। ये सामने आपको जो दीवार दिख रही है, ये दरअसल इसीलिए बनाई जाती है नदी के किनारों पे कि नदी का जो बहाव है वो भीतर की तरफ ना हो और इस दीवार से जो पानी है वो अपनी दिशा आगे की तरफ को बढ़ाए और पानी आगे निकल जाए। लेकिन ये वॉल जो है, ये सेफ्टी वॉल जो है, ये पहले ठीक प्रकार से नहीं बनी थी। यहाँ के पुरोहितों का आरोप है, अगर इस पर काम किया गया होता तो ये जो पानी है वो घाट की तरफ नहीं आता और जो सामने आपको घाट दिख रहा है जहाँ पर गंगा आरती होती है, वो घाट जो है एक तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं होते। तो करोड़ों का नुकसान है। सामने आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम आश्रम है, छोटे बड़े जितने भी आश्रम हैं, सब पर कुछ न किसी प्रकार की क्षति हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ये जो बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, मलबा आया हुआ है, इसे नहीं हटाया गया तो जब बारिश का पानी और ज़्यादा बढ़ेगा, नदी में बहाव बढ़ेगा, तो एक बार फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्री आ रहे हैं गंगा जल लेने के लिए और घाट किनारे से पानी लेते हैं। ऐसे में बहाव अंदर की तरफ आएगा तो उनके बहने का भी डर बना रहता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, गंगोत्री। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.